की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज के और कुछ नए सवाल के साथ। आज देखो पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि ए सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स अ कमीशन, सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट अ कमीशन ऑफ टोटल सेल एट 8%। देखो सिंपल सी बात कर रहा है कि एक बिक्री कार्यकारी को कुल बिक्री का 8% का कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है भैया? 8% का कमीशन मिलता है। और बोलता है इफ ही सेल एक्सीड 10,000, यदि उसका सेल जो है वो 10,000 से ज्यादा होता है, 10,000 से ज्यादा होता है तो उसको एडिशनल बोनस कितने परसेंट का मिलता है? 4% का मिलता है। ठीक है। और इस प्रकार जो टोटल कमीशन होता है इसका, कि टोटल कमीशन ऑफ ₹950, टोटल कमीशन जो वो कमा रहा है वो कितना कमा रहा है बच्चों? 950 कमा रहा है। तो पूछा है तो बताओ कि बोनस के रूप में कितना रिसीव किया। देखो सिंपल सी मैटर है भैया कि 10,000 तक का यदि आप सेल करते हैं तो आपको 8% का कमीशन मिलता है। देखो पिछले क्लास में भी हम लोग कमीशन के बारे में चर्चा किए थे, है ना। 10,000 तक की सेल होती है तो उस पर 8% का क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और 10,000 से ज्यादा का जब सेल करोगे तो उस पे 4% का क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। 4% का क्या मिलेगा बच्चों? बोनस मिलेगा। यानी इधर अगर हम बात करें तो टोटल कितना मिलेगा? 12%। टोटल कितना मिलेगा? 12%। और इस प्रकार सेल्समैन की जो टोटल इनकम आ रही है, सेल्समैन का जो टोटल कमीशन है वो 950 है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10,000 का 8%, 10,000 का 8% अगर हम बात करें तो 10,000 का अगर हम 8% की बात करें, 10,000 का 8%, तो आप देखोगे कि 10,000 का 8% कितना हो गया? 800 हो गया। यानी 800 रुपया तो वो यहीं पे कमा लिया, 800 रुपया वो यहीं पे कमा लिया। और उसका जो टोटल इनकम है वो कितना है? 950 है। टोटल इनकम 950 है। उसमें से 800 रुपया घटा दो, क्योंकि 800 रुपया तो वो पहले सिचुएशन के अनुसार कमा लिया। यानी बच गए कितने? 150। ये 150 जो है वो 10,000 से ज्यादा के सेल पे, ये 10,000 से जितना ज्यादा का सेल कर रहा है उस पे वो कितना कमा रहा है बच्चों? 150 कमा रहा है। और 10,000 से जितना ज्यादा का सेल करता है उस पर ओवरऑल टोटल मिलते कितने हैं? 12%। यानी दिस इज इक्वल टू 12%, दिस इज इक्वल टू 12%। यानी 12% इज इक्वल टू 150 है। तो यहां से बोनस की बात किया है कि उसने कुल कितना बोनस प्राप्त किया, यही बात तो कर रहा है भैया कि कितना बोनस प्राप्त किया है। तो देखो बोनस कितना प्राप्त किया है? तो 4%। बोनस कितना प्राप्त किया है? 4%। तो हम यहां से सीधा सीधी निकाल लेंगे कि 4% इज इक्वल टू कितना, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि 12% इज इक्वल टू 150 है तो 4%। तो देखो ये आपको मार्कर क्या कर रहा है? 1/3 कर रहा है। ये आपको 1/3 कर दिया। तो आप भी क्या करोगे? इसको 1/3 करोगे। तो 1/3 करोगे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा उत्तर? 50 रुपया। क्लियर है? तो ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अगला सवाल है हमारा कि इन ए सर्वे ऑफ ए टाउन, in a survey of a town, it is found that 30% of men are more than 25 years। देखना, ध्यान समझना, क्या बोला कि 30% of men are more than 25 years, 25 साल से ज्यादा के हैं। और कितने साल के हो सकते हैं? 25 से ज्यादा के हैं। ये बातें तो क्लियर है, लेकिन हैं कितने साल से कितने साल के ये क्लियर नहीं है। और बोला है कि 80% ऑफ द मेन आर लेस देन इक्वल टू, ध्यान से समझना, लेस देन इक्वल टू कितना है भैया? 50। लेस देन इक्वल टू 50 ईयर। मतलब अगर हम बात करें कि टोटल अगर एम्प्लॉय, अगर लोग 100 हैं तो 100 में से 80% ऐसे हैं जो 50 साल के बराबर हैं या 50 साल से क्या हैं? कम के हैं। यानी अगर हम बात करें तो 20% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं बच्चों? 50 साल से ज्यादा के हैं। ध्यान समझना, 50 साल से क्या है? 20% लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा के हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि 20% ऑल मेन प्ले, 20% ऑफ ऑल मेन प्ले फुटबॉल। देखो 20% जो है, जितने भी लोग हैं टोटल, उसका 20% क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तब यहां से हम बात करें तो सीधा सीधी अगर हम देखो, अगर टोटल हम लेके चल रहे हैं 100,
टोटल 100 लेके चल रहे हैं तो इसका 20% जो है वो क्या करता है भैया, 20% जो है वो फुटबॉल खेलता है, 20% फुटबॉल खेलता है। क्लियर है, फुटबॉल खेलता है। और बोला है आगे, क्या बोला है कि 20% ऑफ मेन, 20% ऑफ मेन एबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल। अब यहां से देखो कि 50 साल से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा के लोग जो हैं, 50 साल से ज्यादा जो कि फुटबॉल खेलते हैं वो क्या है, 20% ऑफ किसका, ये 20%। जो देखो 50 साल से ज्यादा कितने हैं, 20% है, इसका 20%, इसका 20%, इसका 20% यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 4%। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि 4% लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा के हैं। ये 4% लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ज्यादा के हैं और क्या खेलते हैं बच्चों, फुटबॉल खेलते हैं। क्या करते हैं, प्ले फुटबॉल, जो कि फुटबॉल प्ले करते हैं, है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि देखो टोटल 50 साल से ज्यादा के कितने लोग थे, तो 20% थे। उसमें से उसका 20% अगर हम बात कर लिए तो 4% लोग ऐसे मिल गए जो 50 साल से ज्यादा के हैं और फुटबॉल प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ पे फुटबॉल प्ले करने वाले टोटल हमारे पास 20% थे, फुटबॉल प्ले करने वाले टोटल 20% थे। उसमें से 4% वैसे लोग फुटबॉल खेलते थे जो कहाँ थे भैया, 50 साल से ज्यादा के थे। तो 50 साल से ज्यादा के थे, तो देखो 20% में से 4% लोग फुटबॉल प्ले कर रहे हैं जो कि 50 साल से ज्यादा के हैं। तो वैसे लोग जो कि फुटबॉल प्ले करते हैं और 50 साल से कम के हैं, तो अगर हम सीधा सीधी बात करें तो टोटल हमारे पास 20% था और 20% में से 4% माइनस कर लेते हैं तो बच गए कितने, 16%। यानी 16% लोग ऐसे हैं जो 50 साल से कम आयु के हैं और फुटबॉल खेलते हैं। तो सवाल का जो डिमांड है, सवाल का जो डिमांड है वो क्या कह रहा है कि 50 साल से कम आयु के, 50 साल से कम आयु के कितने लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल प्ले करते हैं। तो 50 साल से कम आयु के कितने हैं भैया, 16% है। कितने हैं, 16% है। और टोटल फुटबॉल प्ले करने वाले का कितना प्रतिशत है, तो टोटल फुटबॉल प्ले करने वाले कितने, 20। कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो यहां से जो आपका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80%। कैलकुलेट तो कर लोगे आप लोग, कितना हो जाएगा, 80%। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, अगला सवाल है कि द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द ऑरेंज इज 20%। ध्यान समझना, 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंज देमसेल्फ, है ना, फ्रेश ऑरेंज देमसेल्फ। समझना, कहता है क्या कि संतरे की पैकेजिंग की लागत, ताजा संतरे की लागत का कितना है, 20% है ना, ताजा संतरे का 20% है। यानी अगर हम बात करें तो 20% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20% इज इक्वल टू 1/5। अगर हम ताजा संतरे के दाम की बात करें तो ताजा संतरे का दाम, अगर हम फ्रेश ऑरेंज की बात करें तो फ्रेश ऑरेंज जो है वो हमारा, फ्रेश ऑरेंज का जो दाम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 यूनिट आ रहा है ना। और पैकेजिंग पे जो दाम लग रहा है, पैकेजिंग करने का जो दाम आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। यानी अगर हम टोटल प्राइस की बात करें, टोटल पैक्ड आइटम की बात करें, टोटल प्राइस की बात करें बच्चों, तो टोटल प्राइस हमारा हो जाएगा कितना, 6। क्लियर है। अब देखो यहां तक के तो क्लियर हो रहा है। अब आगे क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इज इंक्रीज्ड बाई 30%। कितना, 30% दाम जो है वो ऑरेंज का इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पे देखो परसेंट की खेल कर रहा है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक 0 चिपका देते हैं, है ना, एक 0 चिपका देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो अब देखो, अब जो नया में क्या होता है ना कि ऑरेंज का दाम 30% बढ़ जाता है। अब देखो 50
फ्रेश ऑरेंज का दाम 30% बढ़ गया, फ्रेश ऑरेंज का दाम 50 लेके चल रहे हैं तो 30% बढ़ गया, तो 50 का 30% 15 हो जाएगा, 15 इंक्रीज कर गया, यानी फ्रेश ऑरेंज का दाम हो गया 65। क्लियर है, फ्रेश ऑरेंज का दाम हो गया 65। एंड द पैकेजिंग, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग क्या बोल रहा है भैया, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ध्यान समझना, डिक्रीज कर जाता है कितना, 50%। कॉस्ट ऑफ ऑरेंज डिक्रीज कर गया 50%, यानी पहले कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग का जो खर्च आ रहा था, पैकेजिंग का जो खर्च आ रहा था वो 10 रुपया था, जो कि डिक्रीज कर गया 50%, यानी अब जो दाम हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। दाम अब कितना हो गया भैया, 5 हो गया। तो इस प्रकार अगर हम टोटल प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस 65 और 5 कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। टोटल पैक्ड आइटम का जो दाम हो गया अब 70 हो गया, और पहले कितना था, 60 था। अब आगे देखो सवाल क्या कहता है कि परसेंटेज चेंज, ध्यान समझो क्या बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंज, है ना, जो परसेंटेज चेंज हो रहा है पैक्ड आइटम में वो कितना का हो रहा है। तो देखो पहले 60 रुपए खर्च हो रहे थे, आज आपके 70 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कितना ज्यादा खर्च हो रहा है भैया, 10। कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, तो 10 ज्यादा खर्च हो रहा है। कहां से ज्यादा हो रहा है भैया, 60 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों का फास्ट है, कैलकुलेट करोगे तो आपका जो दाम हो जाएगा वो 16.66% का हो जाएगा। कितना दाम हो जाएगा, 16.66%, है ना। तो जो इंक्रीज कर गया पैक्ड आइटम के टोटल प्राइस में वो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गई, तो 16.66% का। क्लियर, गॉट इट। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का क्या कहता है, कहता है कि इन ए स्कूल देयर आर 1800, इन ए स्कूल देयर आर 1800 स्टूडेंट, लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ बॉयज, ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द स्कूल। ध्यान सुनो, देखो टोटल 1800 हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 1800 हैं, टोटल विद्यार्थी 1800 हैं। लास्ट डे क्या होता है, लास्ट डे क्या होता है कि एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द स्कूल। मतलब होता क्या है कि अंतिम दिन 4% लड़के उपस्थित नहीं होते हैं। तो 4% लड़के उपस्थित नहीं हुए तो कितने परसेंट उपस्थित हुए बच्चों, तो कितने परसेंट उपस्थित हुए, 96%। कितना, 96%। 96% को हम लोग लिख सकते हैं 0.96, 0.96 लिख सकते हैं। 0.96 ऑफ बॉय प्लस गर्ल्स, तो टोटल का टोटल प्रेजेंट हुई होगी, बाकी सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, सिर्फ 4% लड़के एब्सेंट हुए हैं लास्ट डे। ठीक है, 4% लड़के एब्सेंट हुए हैं तो 96% लड़के प्रेजेंट हुए, अब बाकी जितनी भी लड़कियां होंगी वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। चलो आगे क्या कहता है कि टुडे एक्सेप्ट, ध्यान समझो, एक्सेप्ट 5% ऑफ गर्ल्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यानी क्या होता है ना कि अंतिम दिन आज जो होता क्या है कि लड़कियों का 5% अब्सेंट होता है, यानी लड़कियों का 95% क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी हम यहां से कह सकते हैं 95% को 0.95 लड़कियों का 0.95 जी अब प्लस टोटल बॉयज प्रेजेंट हैं, टोटल बॉय प्रेजेंट हैं। और क्या बोलता है कि बट इन द बोथ ऑफ डेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल वर सेम। ध्यान समझो, यानी क्या कहता है कि अंतिम दिन और आज के दिन जो प्रेजेंट होने वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो अब देखो सबको इधर ले जाओ, बॉयज को इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -0.04 बी, और बोलो होगा नहीं होगा, होगा। क्लियर। और गर्ल्स को इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा -0.05 गर्ल्स। अब देखो यहां से कैलकुलेट करो तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। यानी अगर हम बात कर ले बच्चों तो बॉय अपॉन गर्ल्स की बात करें तो बॉय अपॉन गर्ल्स का कितना हो जाएगा भैया, बॉय अपॉन गर्ल्स का कितना हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 4। यानी अगर हम बात करें तो लड़कियां 4 यूनिट हैं और लड़के कितने हैं 5 यूनिट हैं।
अब देखो टोटल स्कूल में विद्यार्थी कितने थे, 1800 थे। टोटल विद्यार्थी 1800 थे और टोटल विद्यार्थी यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स को मिला के टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 9 यूनिट। नियत का तुलना नियत से करना है ना, पिछले कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, नियत का तुलना नियत से करना है, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या 1800 है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है क्या कि स्कूल में लड़कियों की संख्या बताओ, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 यूनिट है। तो जिसके बारे में पूछा उसको बगल में रख लेंगे और इस प्रकार जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 800। क्लियर है, हमारा जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 800 होगा। चलो गॉट इट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, देखो फिर से इलेक्शन, सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर रखे हैं हम। बोला है क्या कि 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड, मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। 10% ऑफ पीपल, ध्यान समझो कि क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ पीपल ऑन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट वोट, है ना। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया एंड 60 वोट रिकॉर्डेड वर रिजेक्टेड एज इलीगल, है ना। मतलब 60 वोट को क्या कर देता है, इनवैलिड कर देता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। एंड मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वाज 308, और जीतने वाले उम्मीदवार का जो बहुमत था वो कितना था बच्चों, वो 308 था। जीतने वाले कैंडिडेट का जो बहुमत था वो 308 था। इट वाज फाउंड दैट ही हैड बीन सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द होल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, और वो करता क्या है कि वो 308 वोटों का बहुमत लेता है और कुल वोटर लिस्ट का 47% प्राप्त करता है। कुल वोटर लिस्ट का 47% प्राप्त करता है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, टोटल वोट। क्या निकालना है हम लोगों को, टोटल वोट निकालना है। देखो सिंपल सा सवाल है, देखो टोटल वोटर लिस्ट आपका 100% का, टोटल वोटर लिस्ट कितने परसेंट का, 100% का। अब 10% जो है, 10% लोगों ने अपना वोट दिया ही नहीं। 10% लोग अपना वोट नहीं देते हैं, तो वोट कितने परसेंट देते हैं, 90% देते हैं। वोट कितने देते हैं, 90% देते हैं। अब इसी 90%, देखो अब यहाँ पे 60 माइनस नहीं कर रहे हैं हम, इसी 90% में एक विनर कर लेते हैं और एक लूजर कर लेते हैं। विनर जो आपका, विनर जो टोटल वोट मिल रहा है विनर को, वो क्या मिल रहा है कि टोटल वोटर लिस्ट का 47%, यानी विनर को टोटल 47% मिला है ना, जो कि वोटर लिस्ट का 47% है। और वोटर लिस्ट हमारे पास टोटल कितने हैं, 100 है। बात को समझिएगा, है ना। तो अब देखो टोटल, तो यहाँ पे बात करें तो टोटल जो वोट पड़े हैं वो 90 ही पड़े हैं। विनर जो सिक्योर कर रहा है वो क्या कर रहा है कि टोटल वोटर लिस्ट का 47% सिक्योर कर रहा है। इट मींस 43% किसको मिल रहा है, लूजर को मिल रहा है। 43% किसको मिल रहा है बच्चों, वो लूजर को मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान समझो, अब देखो जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से भैया, 4% से। जीतने वाला जीत गया कितने परसेंट से, 4% से। और ये 4% इज इक्वल टू बोलता है 308 वोटों का बहुमत था। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ये जो 60 इनवैलिड थे, इस 60 को माइनस कर लेंगे। देखो पहले क्यों नहीं घटाए, पहले यहाँ पे घटा देते तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, घिचपिच हो सकता था कि 90% माइनस 60 47, उसमें से ये घटाओ, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती। तो ध्यान से समझना कि क्या है ना कि जितने वोट इनवैलिड होंगे ना उसको यहाँ पे घटाओ, उसको यहाँ पे घटाओ, आपका इजिली वे में पता चलेगा, है ना। तो हम सीधा सीधी कह सकते हैं अब कि 4% इज इक्वल टू 248, 4% इज इक्वल टू 248, है ना। तो पूछा है कि टोटल वोटों की संख्या बताओ, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी, 100%। 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 248 डिवाइडेड बाई कितना, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 100। कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 6200। क्लियर है, उत्तर हो जाएगा आपका 6200। क्लियर, गॉट इट। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है। चावल की कीमत जो है वो 25% क्या हो गई, बढ़ गई। चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है।
A family reduce consumption such that the expenditure only 10% more than before। देखो ध्यान समझना, सबसे पहले तो चावल की कीमत कितनी बढ़ गई, 25% बढ़ गई। अब एक फैमिली जो है वो अपने खपत को इस प्रकार कम करता है ताकि एक्सपेंडिचर इज ओनली 10% मोर देन बिफोर। एक्सपेंडिचर जो उसका है वो पहले की अपेक्षा 10% ज्यादा है ना, जो पहले खर्च होता था उससे 10% ज्यादा है। अब देखो इफ 40 kg ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाई फैमिली बिफोर, पहले 40 kg राइस खाता था। कितना खाता था बच्चों, 40 kg। ध्यान से, कितना राइस खाता था भैया, 40 kg खाता था। फाइंड द न्यू कंजम्पशन ऑफ द फैमिली। अब बताओ कि अब कितना खपत होगा। तो देखो सिंपल सी बात है कि मान लो कि अगर 100 रुपये पर केजी चीनी है, 100 रुपये पर केजी क्या है हमारा, चावल है, और फैमिली कितना केजी चावल पहले खा रहा था भैया, 40 केजी चावल खा रहा था। तो उसके जो टोटल खर्च आ रहे होंगे वो कितने आ रहे होंगे, 4000। टोटल जो खर्च आ रहे हैं उसके वो कितने आ रहे हैं, 4000 आ रहे हैं। अब देखो अब होता क्या है कि अब जो है वो चावल का दाम 25% क्या हो जाता है, 25% इंक्रीज कर जाता है। 25% इंक्रीज कर गया, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अब चावल का दाम 125 रुपये पर केजी हो जाता है ना, 125 रुपये पर केजी हो जाता है। तो पूछा है अब चावल की खपत क्या होगी, अब चावल की खपत क्या होगी ये निकालना है हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे कहता क्या है कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है। यानी पहले 4000 का चावल खाते थे, आज 10% बढ़ गया। यानी कितने का चावल खा रहे हैं, अब 4400 का चावल खा रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि अब न्यू कंजम्पशन क्या होगा, तो अब ध्यान से समझो कि 4400 रुपए हैं हमारे पास, कितने, 4400 रुपए हैं, ठीक है। और रेट जो आ रहा है चावल का, अब जो दाम आ रहा है वो 125 रुपए पर केजी आ रहा है। अब जो दाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 125 रुपए पर केजी आ रहा है। अब यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 35.2 केजी। यानी अब फैमिली की जो खपत आ रही है वो कितने केजी की आ रही है, 35.2 केजी की आ रही है। क्लियर। चलो अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेट ऑफ टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:2। ध्यान समझो कि दो फ्रेंड हैं बच्चों, एक ए है और एक आपका बी है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जिसके वजन का जो अनुपात है वो क्या है, वेट का जो रेशियो है वो 1:2 है। वेट की जो रेशियो है वो 1:2 है ना। और एक वेट इज इंक्रीज्ड बाई 20%, है ना। अब ध्यान समझो कि ए का जो वेट है वो कितना इंक्रीज कर जाता है, 20%। एंड द वेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर बिकम्स 60 kg। और इस प्रकार दोनों का जो वेट हो जाता है वो 60 kg हो जाता है विथ एन इंक्रीज 30%, विथ एन इंक्रीज 30%, 30% इंक्रीमेंट के साथ दोनों का जो वेट होता है वो कितना हो जाता है भैया, 60 kg हो जाता है। दोनों का जो वेट हो जाता है वो 60 kg। देखो ध्यान समझो, एक तो आपका ए है और एक आपका क्या है, बी है। और यहाँ पे देखो ए और बी का कंबाइंड है, ए और बी का कंबाइंड है। इसके वजन का जो अनुपात है वो 1:, क्या है, 1:2 है। अगर हम टोटल वजन की बात करें दोनों का तो टोटल वजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ए की जो वेट है वो 20% इंक्रीज करती है। कितनी इंक्रीज करती है, 20% इंक्रीज करती है। बी की वेट कितनी इंक्रीज करती है, बी की वेट कितनी इंक्रीज करती है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। और ए और बी का कंबाइंड जो वेट इंक्रीज होता है वो कितना होता है, 30% होता है। चलो अब देखो यहां से बात को समझना क्या कह रहा है। अब देखो ए का जो वेट था वो 1 यूनिट था, 30% 20% इंक्रीज कर गया। तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, यानी ओवरऑल ये 20 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाट की जगह पर नहीं पता, हम लोग एक्स लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल इसके जो बी के जो टोटल वेट आ रहे होंगे वो कितना हो रहे होंगे, 2x, अरे आ रहे हैं 2x%, है ना। और ये टोटल यहाँ पे बात करें, यहाँ पे टोटल तो यहाँ पे हो जाएंगे 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90%। कितना हो जाएगा,
90%, यानी इन दोनों के वेट का जो टोटल वेट का सम आ रहा है वो 90% आ रहा है। यानी हम यहाँ से बात करें बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें कि 2x परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x परसेंट इज इक्वल टू 90 है, और यहाँ पे 20 अगर इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 70%। कितना हो जाएगा 70%। तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया 35%। x बराबर कितना हो जाएगा 35%। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का, अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का, चलो देखा जाए। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है कि 500 केजी है, कितना है 500 केजी ऑफ कंटेन्स द सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन। देखो 500 केजी अयस्क में, 500 केजी के अयस्क में जो आपकी लोहे की मात्रा होती है, एक निश्चित मात्रा होती है। आफ्टर द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस 200 kg slag containing 12.5% ऑफ आयरन वाज रिमूव्ड। पहली ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के बाद 12.5% लोहा जो है, लोहे युक्त 200 kg लावा हटा दिया गया था। ध्यान से समझो। शेष अयस्क में लौह का प्रतिशत मूल अयस्क का 120% पाया गया। ठीक है, अब बोला है क्या कि मूल 500 केजी अयस्क में लोहा कितना था। चलो आ जाओ, सवाल क्या कहता है कि सबसे पहले तो देखो बच्चों 500 केजी है हमारे पास, 500 केजी का ओर है, मतलब अयस्क है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ आयरन होता है। आफ्टर द फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस 200 केजी 200 केजी ऑफ स्लैग कंटेनिंग 12.5% ऑफ आयरन वाज रिमूव्ड। पहले ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया के बाद 12.5% आयरन युक्त लौह पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। चलो आज सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि टोटल हमारे पास 500 केजी है, टोटल कितने केजी हैं 500 केजी हैं। अगर हम इसमें बात कर लें तो इस 500 केजी में सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि x% हमारा क्या है, आयरन है, x% आयरन है। यानी अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम कहें कि आयरन कितना है, टोटल आयरन कितना है तो 5x। कितना आयरन है भैया 5x। फर्स्ट फर्नेस में होता क्या है कि 200 केजी लावा को हटाते हैं, जिसमें आयरन कितना होता है, तो 200 का कितना होता है भैया 12.5%। 12.5% मतलब क्या होता है 1/8 है ना, यानी 12.5% मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 25 केजी। यानी इस 200 केजी में आयरन जो था हमारा वो कितना था 25 केजी। इस 200 में आयरन जो था हमारा वो कितना था 25 केजी था। चलो अब रिमेनिंग बच गया हमारे पास कितना 300 केजी। अब रिमेनिंग बच गया 300 केजी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिमेनिंग आयरन जो होगा वो कितना होगा, तो टोटल आयरन हमारे पास 5x है, और 25 केजी तो ये 200 केजी में निकल गया, तो ये 25 केजी निकल गए। यानी 5x माइनस 25 इतना केजी आयरन है कितने में, रिमेनिंग पार्ट में। रिमेनिंग पार्ट मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आयरन है वो कितने में है बच्चों, वो 300 केजी में है। कितने में है 300 केजी में है। चलो अब यहीं पे क्या कहता है, यहीं पे क्या कहता है, ध्यान समझना, थोड़ा सा हटाए हैं स्क्रीन से अपने आप को। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि क्या कहा कि परसेंटेज ऑफ आयरन ऑफ द रिमेनिंग ओर, परसेंटेज ऑफ, ध्यान से पढ़ना, परसेंटेज ऑफ आयरन इन द रिमेनिंग ओर वाज फाउंड टू बी 120% ऑफ द ओरिजिनल ओर। तो देखो सबसे पहले तो ओरिजिनली में अगर हम बात करें, ओरिजिनली में x% था, x% मतलब x बटा कितना 100। इसका 120% मतलब 120/100। ये जो आयरन है वो बराबर है किसके, तो 5x, रिमेनिंग जो आयरन बच रहे हैं 5x माइनस 25 किसमें, तो रिमेनिंग में। रिमेनिंग हमारे पास कितना है भैया, तो 300 केजी का। ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये है आपका मेन कॉन्सेप्ट। और इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोगों का उत्तर क्या होगा, तो ये 100 से तो आपका 3 चांस में ये कट गया है ना। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा आपका 5। कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा टोटल इधर 18x इज इक्वल टू, इधर अगर हम बात करें
तो इधर हो जाएगा 25x, 125 नहीं सॉरी 25x होगा, 25x माइनस क्या हो जाएगा 125, इसको उठा के उधर ले जाओ तो -7x इज इक्वल टू -125। कैलकुलेट करोगे तो x बराबर जो आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 7 1 7 17.85 है ना, 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब पूछा गया क्या कि मूल 500 केजी के एस्क में कितना लोहा था। आप देखो स्टार्टिंग में आ जाओ, क्या स्टार्टिंग में लोहा कितना था, तो लोहा स्टार्टिंग में कितना था बच्चों 5x था, लोहा स्टार्टिंग में कितना था 5x था, 5x बराबर निकालना है तो 5 इंटू कितना कर देंगे हम लोग 17.85 है ना, और इस प्रकार कैलकुलेट करोगे तो हमारा जो उत्तर आ रहा होगा वो 89.2 केजी का आ रहा होगा। यानी स्टार्टिंग में जो आयरन था वो कितना था 89.2 केजी था। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि दूध और पानी फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर some mixture is taken out, some mixture is taken out and some mixture is taken out and water is added in the place of mixture, hence the percentage of water increased by 40% from 20%। तो सिंपल सी बात है कि दूध और पानी के कुछ मिश्रण में से कुछ मिश्रण को, दूध और पानी का मिश्रण है उसमें से कुछ मिश्रण क्या कर देते हैं हम लोग निकाल देते हैं, और निकालने के बाद उसके स्थान पर हम क्या मिला देते हैं पानी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं बच्चों पानी मिला देते हैं, जिससे पानी का जो परसेंटेज होता है, पानी का जो परसेंटेज होता है वो 20% से 40% तक क्या हो जाता है बच्चों बढ़ जाता है, 20% से 40% तक के। यानी देखो सिंपल सी मैटर है, ये मिल्क है और ये आपका क्या है वाटर है। इजी सवाल है। तो देखो पहले वाटर आपका 20% है, इट मीन्स हम बात करें तो मिल्क हो जाएंगे कितने 80%। रेशियो बना लो तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 4 रेशियो 1, 4 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब बोला क्या कि 4 रेशियो 1 हो गया। अब देखो कि वाटर जो है वो 20% से कितना हो जाता है, मिलाने के बाद 40% हो जाता है। 40% इन द सेंस कि अगर 40% वाटर है इसका मतलब है कि 60% क्या है 60% मिल्क है। अगर हम रेशियो में बात करें तो रेशियो हो जाएगा 3 रेशियो कितना, रेशियो अगर हम बात करें तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 2। अब देखो होता क्या है कि भैया मिश्रण निकाल रहे हैं हम लोग, तो मिश्रण जब हम लोग निकालेंगे तो दूध और पानी अपने अपने सेम रेशियो में निकलेगा। लेकिन कहने का मतलब है ना कि मिल्क की जो सांद्रता है, मिल्क की जो विस्कोसिटी है वो आपका सेम रहेगा, है ना। वाटर मिला रहे हैं, वाटर में चेंजिंग समझ में आ रहा है, लेकिन ये मिल्क में जो मिल्क की जो विस्कोसिटी कम रही है ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखो कि मिल्क हमारे 4 हैं और यहाँ पे मिल्क 3 हो गया। भैया मिल्क तो सेम ही रहेंगे ना, मिल्क की जो रेशियो होगी विस्कोसिटी होगी वो तो सेम होगी। तो सबसे पहले बच्चों ये मिल्क को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए 4 और 3 का हम लोग क्या निकालोगे एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे गुना करोगे 3 से और यहाँ पे गुना करोगे किससे 4 से। जब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करे हो तो 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करे हो तो 4 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी फाइनली अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा कितना है वाटर हमारा पहले कितना था 3 यूनिट और अब वाटर हमारा हो गया कितना 8 यूनिट। अब यहाँ पे देखो मिल्क आपका सेम रह रहा है, अरे परसेंटेज मिल्क की क्या रही है सेम आ रही है ना। विस्कोसिटी तो समान ही रहेगी ना मिल्क की। तब देखो वाटर पहले 3 थे अब वाटर आपके 8 हो गए, तो कितने वाटर बढ़ गए बच्चों, कितने वाटर बढ़े 5 वाटर। और ये 5 यूनिट बराबर बोला क्या कि कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो 12 लीटर पानी मिलाया गया। कितना पानी मिलाया गया बच्चों 12 लीटर मिलाया गया। यानी ये 5 यूनिट बराबर कितना है 12 लीटर। 5 यूनिट बराबर कितना है 12 लीटर। अब पूछा है ना कि बताओ स्टार्टिंग में कितना मिश्रण था, तो स्टार्टिंग में देखो स्टार्टिंग में तो ये 4 था, कलर हम चेंज कर लेते हैं, है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ कलर चेंज कर लेते हैं।
तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जितना यही 4 आपका मिल्क था और एक आपका क्या था, पानी था, यानी स्टार्टिंग में था कितना भैया, स्टार्टिंग में हमारा कितना था, 5 यूनिट था, है ना। और यही 5 तो है 12 लीटर ये, अरे यही 5 आया ना 12 लीटर, यानी 12 लीटर स्टार्टिंग में भी मिश्रण थे और अब पानी मिलाए भी कितने हम, 12 लीटर। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिश्रण था वो कितना था भैया, 12 लीटर का था। कितना था, 12 लीटर का। क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक बाल्टी को पानी से भरा जाता है, ध्यान से समझना। अ बकेट इज फिल्ड विथ वाटर, अ बकेट इज फिल्ड विथ वाटर, एक बाल्टी को पानी से भरा जाता है एंड द वेट ऑफ बकेट एलोन इज 25%, 25% ऑफ द, ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि एक बकेट जो है वो पानी से भरा हुआ है और पानी से भरा होने के बाद जब खाली बाल्टी का जो वजन होता है, खाली बाल्टी का जो वजन होता है वो 25% ऑफ इट्स वेट व्हेन इट इज फिल्ड विथ वाटर। मतलब जब पानी से भरा होता है तब जो बाल्टी का वजन होता है उस वजन का 25% बाल्टी का वजन होता है, उस वजन का 25% किसका वजन होता है, बाल्टी का वजन होता है। कलर चेंज कर दो, चलो आ जाओ, 25% होता है ना। तो देखो सबसे पहले तो 25% इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4, है ना। तो फिर अब यहाँ पे देखो सीधा सीधी बात करें तो एकदम बात कर ले, पानी से भरे, पानी से भरे बाल्टी, पानी से भरे बाल्टी का वजन, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात कर लो कि पानी का वजन और यहां पे खाली बाल्टी का वजन अगर हम बात करें, हो रही है, यहां पे बात कर ले हम लोग इसका, तो खाली बाल्टी का, तो देखो क्या होता है ना कि पानी से भरे बाल्टी का वजन का 1/4 जो है वो इसका वजन है, बाल्टी का वजन है। तो कहने का मतलब है कि अगर पानी से भरे बाल्टी का वजन कितना है भैया, 4 है, पानी से भरे बाल्टी का वजन 4 है, तो बाल्टी का वजन कितना है, खाली बाल्टी का वजन कितना है, 1 है। इट मीन्स कह सकते हैं भैया कि पानी हमारा कितना है, 3 है, खाली बाल्टी का वजन 1 है और पानी से भरे बाल्टी का वजन कितना है, 4। अब कहता है कि अब कुछ पानी बाल्टी से निकाल दिया जाता है और अब बाल्टी का भार शेष पानी के साथ मूल वजन का 50%, देखो पानी से भरे बाल्टी के वजन का 50%, यानी अब कितना हो जाता है, 2। पानी से भरे बाल्टी के वजन का 50%, यानी अब जो पानी के साथ वजन है बाल्टी का वो है आपका कितना, 2। अब यहां से तो खाली बाल्टी का वजन तो आपका फिक्स रहेगा, अरे इसकी वजन में थोड़ी ना परिवर्तन होगी, बाल्टी तो फिक्स होंगे। इट मीन्स अगर बात करो तो पानी से जितना भी पानी भरा है उसका वजन 2 है और बाल्टी का वजन 1 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पानी का वजन कितना है, पानी का वजन कितना है, तो पानी का वजन आपका क्या है, 1 है। पानी का वजन कितना है, 1 है। और पहले पानी का वजन 3 था और आज पानी का वजन कितना है, 1 है। पूछा कितना पानी रिप्लेस किया गया, तो 3 से बच्चों क्या हो गया, 3 से आपका क्या हो गया, 1 हो गया। यानी कितना रिप्लेस कर गए, कितना रिप्लेस कर गए, आ जाओ, कितना, 3 था पहले, 3 से 1 हो गया, मतलब रिप्लेस कितना हुआ है भैया, रिप्लेस हो गया 2। कहां से भैया, 3 से रिप्लेस हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 पार्ट रिप्लेस हुआ है। कितना पार्ट रिप्लेस हुआ है, 2/3 पार्ट रिप्लेस हुआ है। क्लियर। चलो तो ये हमारी तीसरी लेक्चर थी, अगली लेक्चर में हम लोग पुनः मिलेंगे। थैंक यू, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।